वेलकम दोस्तों, आज फिर हम अपने चैनल पर आप सबका वेलकम करते हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो अब तक किसी भी चैनल ने अजीम मंसूरी के बारे में बातें नहीं बताई है, लेकिन आज वो बातें अजीम मंसूरी जी के हम आपको शेयर करेंगे। बातें इस टॉपिक पर करेंगे कि हम अजीम मंसूरी जी का बैकग्राउंड बतलाएंगे कि उनका ख़ानदान किस तरह का, कितने फैमिली उनके पास रहती है, उनका घराना कितने लोगों से एक रोशन है। तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम थोड़ा जानेंगे कि वो कैसे कारोबार उन्होंने किया है, उनके बड़ों ने क्या किया है। तो इस थोड़े टॉपिक पर हम बात करेंगे। इनके चचा जी का हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। और कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है आपकी? जी बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, आपने देखा आपके भतीजे हैं अजीम मंसूरी जी, आपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि हम मेरे लाडले हैं और प्यारे हैं। तो आपने देखा उनका सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, और इस पर आपने कैसी खुशी ज़ाहिर होती है कि कुछ बतलाएंगे? देखो जी, अगर मैं अजीम के बारे में बताऊं तो मुझे दुनिया में अगर किसी से खुशी होती है तो उसे देख के होती है। वो ये समझ लो मेरे दिल की धड़कन है, मेरा बच्चा है वो। अच्छा, देखिए अजीम मंसूरी जी की मोहब्बत उनके चचा में कितनी जगह बनाई हुई है, इन्होंने कहा है। अच्छा जी, आज हम आपसे बात करेंगे थोड़ा बैकग्राउंड जी के, क्योंकि अजीम मंसूरी जी आपके लाडले हैं। आप बहुत ज़्यादा बताया जाता है, आप बहुत ज़्यादा उसको चाहते हैं, तो आप ही ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं। तो अजीम मंसूरी जी के बारे में हम थोड़ा आखिर में आएंगे। आप बताएंगे कि उनके दादा, आपके दादा पर दादा, यानी आप जो अजीम मंसूरी जी के चचा हैं, उनके जो वालिद साहब हैं और आपके भी वालिद साहब हैं, तो आप उनके दादा परदादा का थोड़ा सिलसिला बताएं, कैसे क्या क्या काम करते थे। जी हमारे जो परदादा थे हाफिज़ थे, बहुत अच्छे हाफिज़ थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था हाफिज़ ग़ुलाम रसूल। बहुत अच्छे हाफिज़ों में थे। और अब तो इतनी गर्मी भी नहीं होती, उस ज़माने में वो पैदल जाते थे। यहाँ से 5 किलोमीटर एक गांव है मन्ना माजरा, वहाँ पर वो पूरे दिन लाई करते थे, गेहूँ काटते थे। और भाई फिर जो है ना, नमाज अदा करना, रोज़े रखना, फिर तरावी पढ़ाना उसी हालत में। उस ज़माने में तो पंखे भी इतने नहीं होते थे, इतनी लाइट नहीं होती थी। इस तरह मेहनत करते थे वो। इमाम थे वो, इमामत भी करी उन्होंने। और भाई बाकी भी सीधे सादी ज़िंदगी में गुजारी उन्होंने। अच्छा, और उनके जो बेटे थे? उनके बेटे थे वो, यानी कि आपके दादा? मेरे दादा, उनका नाम था अलहाज हाफिज़ अब्दुल करीम, ये नाम था उनका। क्या काम करते थे वो? वो बेचारे ऐसे ही काम करते थे। मस्जिद में मुतवल्ली थे। हमारे यहाँ मस्जिद है कैराने में, सराय वाली मस्जिद, उसके मुतवल्ली भी रहे वो। और भाई वो जो है बस बिसात खाने वगैरह का ही काम करते थे वो। बहुत अच्छे हाफिज़ों में थे वो भी। और आपके दादा क्या काम करते, परदादा क्या काम करते थे? परदादा का काम तो बस ये था भाई, उस ज़माने में इमामत करना और भाई लाइए करना, गेहूँ काट लेना, मतलब खेती बाड़ी में जैसा भी कोई मजदूरी मिली थी कर देते थे बेचारे वो। उनके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि वो बेचारे सीधे साधे आदमी थे। अच्छा, अब आपके वालिद साहब हैं, यानी अजीम मंसूरी जी के क्या लगते हैं? दादा। अच्छा, दादा। अब आपके वालिद साहब का क्या, थोड़ा उनका भी बताएंगे? जी मेरे वालिद साहब ने भी, बेचारों ने बहुत मेहनत करी। कपड़ा भी बेचा उन्होंने भी साथ खाने की दुकान करी। फिर अल्लाह ताला ने उस दुकान से फिर नवाजा, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत मेहनत करी। वो भी हाफिज़ हैं। अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि अजीम मंसूरी जी का जो एक बैकग्राउंड है ख़ानदान का, यानी परदादा हाफिज़ और दादाजी भी हाफिज़ और इनके वालिद साहब भी हाफिज़। अच्छा, इनके वालिद साहब की यानी अजीम मंसूरी जी के जो दादा हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें हैं। वो कुछ बताएंगे क्या उनकी ख़ासियत है, क्या उनका अच्छा मशगला है? उनका अच्छा मशगला ये है कि वो बेचारे आज भी उनसे सभी मोहब्बत करते हैं, हमारे वालिद साहब से। बाज़ार में गैर मुस्लिम हैं बेचारे, जो हमारे हिंदू भाई हैं, बहुत लगाव रखते हैं हमारे वालिद साहब से। हाजी सलीम अहमद ये उनका नाम है। अच्छा जी, सलीम जी। जी। और उनसे सभी बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, उनके कितने लड़के हैं? आप कितने भाई हैं?
भाई तो जी हम 5 हैं जी। अच्छा 5 है। अच्छा सबसे बड़े का नाम क्या है? सबसे बड़े अजीम के वालिद साहब हैं। अच्छा अजीम मंसूरी जी के वालिद साहब सबसे बड़े हैं। अच्छा अजीम मंसूरी जी जो हाजी सबसे बड़े भाई हैं आपके, कितने लड़के हैं उनके पास? उनके पास 4 लड़के हैं। अजीम के 3 भाई हैं छोटे। अच्छा अच्छा बहुत बहुत अच्छा जी। हमसे फिर ये है कि उनसे छोटे जो भाई हैं आपके, जो बड़े भाई हैं यानी अजीम मंसूरी जी के जो अब्बू हैं, उनसे जो छोटे हैं वो क्या काम करते हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम शमीम है जी, शमीम अहमद। वो एमपी साहब की गाड़ी भी चलाते थे पहले, एमपी मुनव्वर हसन की। अच्छा अच्छा अच्छा। और आजकल भी वो दिल्ली हैं, दिल्ली में काम करते हैं वो। अच्छा अच्छा उनसे छोटे कौन हैं? उनसे छोटा तो बस मैं ही हूँ जी। अच्छा अच्छा यानी तीसरे नंबर के अजीम मंसूरी जी के जो चचा हैं, ये तीसरे नंबर के जो कह रहे हैं इन ये अजीम मंसूरी से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, इन्होंने बताया मैं हूँ। अब ये बताएंगे कि किस तरीके से अजीम मंसूरी जी की ज़िंदगी गुजरी, और अजीम मंसूरी जी का मैंने बताया था कि तमाम बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। तो अब ये बताएंगे आपका इनका मशगला क्या है, ये क्या काम करते हैं, अजीम मंसूरी से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, कुछ बताएंगे उनके बारे में। जी अजीम मंसूरी से तो मोहब्बत इसलिए करते हैं, ख़ानदान में सबसे पहला बच्चा जब हुआ तो अजीम ही हुआ था। अच्छा यानी सबसे बड़े हैं अजीम मंसूरी जी। देखिए अजीम मंसूरी जी जिनसे आपका दिल खुश होता है देखकर, हमारा भी दिल खुश होता है, इनके चचा हमारे बराबर में, इनका भी दिल खुश होता है। तो यानी पहले ख़ानदान में जब पहला बच्चा हुआ वो अजीम मंसूरी जी थे, उनके बारे में बता रहे हैं। भाई सबसे बड़ा बच्चा यही है अजीम, इससे बड़ी एक बेटी है, लेकिन बेटों में सबसे बड़ा यही है। जब ये हुआ तो इससे इतना प्यार करा, बहुत प्यार करा। और यहाँ तक कि बहुत आदमी ऐसे हैं जो प्यार की अहमियत नहीं समझते। मैं अपनी औलाद से भी बढ़ के अजीम से प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा जब वो पैदा हुए तो आपने खिलाया उनको, क्या उनके अंदर खेलने के अंदर बदी थी या एक तरीके खुश मिजाज थे अजीम मंसूरी जी, कैसे थे? अजीम मंसूरी हमेशा खुश रहा बच्चा। और भाई जिस चीज़ की जिद लग जाती वो जिद वो पूरी करवाता था अपनी। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बच्चा वो। अच्छा अच्छा। बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में हर खुशी दे, मेरे बच्चे को हमेशा सुकून और चैन और इज्जत वाली ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा बच्चा हो। नहीं कोई ऐसी, जैसे वो खेलता था, जिद करता था, तो कोई चीज़ ऐसी बात पॉइंट की जो आज तक आपके दिल में, क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, किसी से किसी को मोहब्बत हो जाती है तो उसकी एक एक बात याद रखता है पॉइंट की, तो आपने कोई बात उसकी ऐसी पॉइंट की याद रख रखी है जो आपके दिल में आज भी प्यार उभार कर लाती है, क्या है कोई बात? बात तो यही है कि उससे बहुत प्यार, उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रहूँगा, इतनी मोहब्बत है मुझे उससे। बाकी तो बच्चों की तो एक ही हर मकान पे रहते थे आप उस वक्त? उस वक्त हम वहाँ एक ही मकान पे रहते थे। मेरी वालदा रहती थी अजीम की दादी यानी कि, और हम सब, और उनके दादाजी अजीम के, मेरे वालिद साहब, सभी एक जगह रहते थे। बहुत प्यार करता था मैं इससे, अच्छा अच्छा। और आज भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ये बहुत ही जो प्यार। आपने बताया मोहब्बत का, अब अजीम मंसूरी जी की दुल्हन आएगी, अब आपको शायद अजीम मंसूरी जी से जो मोहब्बत थी आपने अजीम मंसूरी जी से, इतनी मोहब्बत उनकी अहलिया से भी होगी, तो अब आप समझ लिए होंगे, तो क्या आप उनको तोहफ़ा देंगे, क्या उनको अजीम मंसूरी जी को मुबारकबाद देंगे, क्या करेंगे आप उनके तैयारी की, उनकी शादी की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखो ठीक है, वो मेरा भतीजा है, औलाद है मेरी, और जो उसके घर में आएगी वो भी एक औलाद ही होती है, बहू भी। लेकिन तोहफ़ा देने की तो हैसियत मेरी नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी का कोई तोहफ़ा कबूल नहीं कराया जाता। गरीब आदमी तो एक किस्म की गाली है, और बस आज के टाइम में जो पैसे वाला है वो देता है तोहफ़ा। तो मैं क्या तोहफ़ा दूंगा? मैं तो दुआ दे सकता हूँ अपने नहीं बच्चे मोहब्बत तो देंगे ना आप उनको? को। मोहब्बत तो दूंगा मैं, वो तो कितनी प्यार मोहब्बत, है। हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत देंगे आप? काश कोई मोहब्बत दिखा सकता, लेकिन मोहब्बत दिखती थोड़ा ही है। मोहब्बत तो दिल में होती है, तो अल्लाह ताला ने छुपाई। इसके बारे में भी एक शेर है, हाँ खुदा खुद ना बच सका मोहब्बत के फसाने से। जी जी जी। खुदा खुद ना बच सका मोहब्बत के फसाने से, महबूब की मोहब्बत में ये जहां बना डाला। अरे वाह क्या बात है। आप इतने, आप कहते हैं मैं गरीब, लेकिन आप तो दिल के अमीर है। बस दिल का अमीर कोई कोई समझता है ना।
वरना मोहब्बत तो बहुत कोई है एक इस और बच्चे शेर जो अजीम मंसूर जी के लिए कहना चाहते हो, अगर याद हो तो। अजीम मंसूरी के लिए तो बहुत शेर है। फूलों में फूल तो बहुत होते हैं मगर गुलाब जैसा नहीं। फूलों में फूल तो बहुत होते हैं मगर गुलाब जैसा नहीं। बेटों में बेटे बहुत हैं मगर अजीम जैसा नहीं। अरे वाह, क्या बात है। आज हमने जो बात की अजीम मंसूरी जी के बैकग्राउंड के बारे में, इनके चचा की ज़ुबानी और इनका दिल जो इन्होंने बताया कि कैसे अजीम मंसूरी जी इस दुनिया में आए और कैसे इनका हमने मेहनत की। तो यहीं तक जुड़े रहने के लिए हमने जो ये टॉपिक लिया है, ये हमारी आखिरी वीडियो है अजीम मंसूरी जी के बारे में, क्योंकि अब उनका 1-1.5 साल में रिश्ता होगा और हमने चाहा था कि जो अजीम मंसूर जी की पूरी दुनिया में जो वीडियो जा रही है, तो उस टॉपिक पर के अजीम मंसूरी जी की जब लोग एक सर्च कर रहे हैं नेटवर्क पर यानी नेट पर, तो एक तरीके से उसकी हिस्ट्री भी निकल कर आए कि वो अजीम मंसूरी जी है कौन। तो हमने इस जानकारी के लिए हमारे सोशल जस्टिस ने ये मुद्दा चुना और आपको दिखाने के लिए हमने ये एक टॉपिक चुना और हमने इन मुबारक चीज़ों के लिए इनके चचा चुने हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। थैंक यू। आप ऐसे जीते रहें, आपकी मोहब्बत बाकी रहे। आपका हम बहुत ममनून मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह।